Welcome to Visual Programming CS 40102. I am Rabnaz from Comsat University Islamabad Bihari campus. Student, this is lecture number 23. और आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है रिपीटर कंट्रोल ASP.NET। आपने बहुत सी अब आप अपनी ईमेल पे जब देखते हैं तो बात करते ईमेल आपके सामने डिस्प्ले होती है, तो सारा का सारा डाटा डिस्प्ले होता है। हम यहाँ पे देख रहे होते हैं, किसी को हम डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का जो डाटा हम डिस्प्ले करवाते हैं वो रिपीटर कंट्रोल में होता है। ASP.NET में रिपीटर कंट्रोल क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, और ये वाली ऐड अपडेट डिलीट रिपीटर कंट्रोल में कैसे हम शामिल कर सकते हैं, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। आज हम इस पर बात करते हैं। तो हम एक अपने लिए नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे, हम अपने लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। Visual Studio। चलिए हम यहीं पे इसी में एक नया ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं हम वेब फॉर्म 3 और वेब फॉर्म 3 पे हम काम कर लेते हैं। इसमें रिपीटर का कंट्रोल ऐड करें, ठीक है। और ये हमारा जो है, यहाँ पे आप यहाँ पे भी कंट्रोल कर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं रिपीटर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। रिपीटर, ठीक है। और अभी हमने ये सिर्फ रिपीटर कंट्रोल लिया। इसमें एटम टेम्पलेट भी होते हैं। अभी तक तो हमने यही चीज़ें ली हैं, और इसको फिर हम इस पेज के वेब फॉर्म 3 के इसको बाइंड कर देंगे। जैसे आप ग्रिड व्यू में काम कर रहे थे, तो यहाँ पे जाते हैं और इस लोड में तो डाटा टेबल ले लें। डाटा टेबल dt इज इक्वल टू, और हमारे पास डाटा का टेबल है गेट टेबल, और क्या करें, सिलेक्ट आईडी नेम एड्रेस फ्रॉम कस्टमर। आज मैं स्टार यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि इसमें पिक्चर भी है, तो यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले अभी हम नहीं करवाना चाह रहे, तो चीज़ें सिंपल रखना चाह रहे हैं। शायद इसका नेम स्पेस ऐड करने वाला है, ठीक है। और सिंपली क्या करते हैं, रिपीटर 1 डॉट डाटा सोर्स dt रख देते हैं डाटा टेबल में, और यहाँ पे वेब में डाटा बाइंड करना होता है जरूरी, डॉट डाटा बाइंड। कंट्रोल को बताना होता है कि ये, और इसको हम क्या करें, स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर लें। सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, और इसको हम रन करते हैं। नहायत आसान सा कंट्रोल है, जैसे आपका ग्रिड व्यू है, लेकिन इसके साथ जब आप इसमें इन्हेंसमेंट करने जाएंगे तो हमारे लिए ये ओपन हो रहा है, पेज देखते हैं।
कि हमारा रिपीटर कंट्रोल कैसे बिहेव करता है। अभी तक तो इसने कोई चीज़ नहीं की है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, इसको हम देखते हैं पहले। असल में रिपीटर कंट्रोल के बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले मैं आपको वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को ज़रा रोक के देखते हैं रिपीटर कंट्रोल में हमने क्या करना है। रिपीटर कंट्रोल के एक्चुअली 4-5 सेक्शंस होते हैं। एक तो ये है कि इसका हमने हेडर बनाना है, ठीक है, हेडर टेम्पलेट। और उसका टैग बनाने के बाद आप क्या करेंगे, एक है आइटम टेम्पलेट, फुटर टेम्पलेट भी होता है। 3 मेजर हैं, आइटम टेम्पलेट और एक है फुटर टेम्पलेट। 3 हमने टैग्स बना लिए, आप देख रहे हैं। इन तीनों टैग्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें आएंगी। यहाँ पे हम एक टेबल स्टार्ट करेंगे, तो टेबल के लिए हमारे पास होता है, टेबल का एक टैग दिया, और इस टेबल के टैग को क्लोज हम करेंगे जाके कंट्रोल प्लस फुटर टेम्पलेट, याद रखिएगा, ठीक है। और हर एक पहला जो ऊपर हेडिंग देते हैं हम, टेबल हेडिंग, और इसकी टी हेड, चलें ठीक है। टेबल पहली रो स्टार्ट करते हैं, सॉरी, टेबल हेडिंग आ गई, फिर टेबल डाटा, टेबल डाटा। तो पहला हमारा टेबल क्या होगा, कस्टमर आईडी हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। और दूसरा टेबल ऊपर जो डिस्प्ले होगा, कंट्रोल प्लस सी, और दूसरा हम क्या है, कस्टमर नेम। और तीसरी चीज क्या डिस्प्ले होगी, यहाँ पे टेबल डाटा आएगा, कस्टमर एड्रेस। इसको डिजाइन में देखें, ये ऐसे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी मैं इसको कोई डिजाइन वगैरह नहीं करता, और इसका बॉर्डर वगैरह सेट कर देता हूँ। टेबल बॉर्डर इक्वल टू 4। अब इसको डिजाइन में जाके देख लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। और एक और, दो और क्रिएट कर देता हूँ, ताकि वो हमें बाद में काम आएंगी कि हम उनमें बटन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। एक्शन, बाकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। तो अब मैं बाकी जो चीज़ें लेके आना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि यहाँ पे मैं आइटम टेम्पलेट के अंदर जाके पहले हम टेबल रो बनाते हैं। ऊपर वाले सबसे पहले आप एक हेडिंग बना सकते हैं, और हर एक का टेबल रो, ठीक है। और एक टेबल रो बनाएंगे, टेबल डाटा। कितने टेबल डाटा बनाने हमने, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस, एक टेबल रो, एक टेबल, 3 बनाने। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरी आईडी आएगी, यहाँ पे मेरी नेम आएगा, और यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारी बन जाएगी। मैंने एक ही दी है, लेकिन अब यहाँ पे मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं देना चाह रहा, यहाँ पे मैं वैल्यू देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास
तो यहाँ पे मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा ये वैल्यू, एक टैग स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज साइन, हैश साइन, ई वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू जो आएगी ना, वो मेरी डेटाबेस से आएगी। तो वहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने, हमारे पास आईडी है, आप डेटाबेस देख भी सकते हैं, आईडी है, नेम है, नहीं सॉरी, मैं कस्टमर के टेबल से देखना चाह रहा हूँ। कस्टमर के टेबल को हम एडिट कर लेते हैं। आईडी है, नेम है और एड्रेस है। आईडी, नेम, एड्रेस, पिक्चर को हम शो नहीं करवाना चाह रहे, ये आप देंगे पहला में, मतलब फॉर एग्जांपल तो मेरे पास आईडी आ जाएगा, मुझे सिर्फ एक रो ही देनी है, ऑटोमेटिकली ये रिपीट करेगा। और दूसरे में नेम की जगह हम क्या देंगे, यहाँ पे ये डेटाबेस से आएगा नेम। और तीसरा है हमारे पास, यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे एड्रेस। उम्मीद है ये आपको जी, ये डाटा बाउंड हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि ये डाटा से वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसको अभी हमने खाली छोड़ा हुआ है। मैं इसको एंड पे रिपीट भी कर दूंगा, एक दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करके देख लें कि अब हमारे पास वो डाटा से टेबल से लेकर इसको बाइंड किया था डाटा टेबल के साथ, तो क्या वो बाइंड अब हो रहा है। ये ग्रिड व्यू की तरह बिल्कुल सिंपल नहीं है, ये खुद नहीं ड्रा करेगा, आपको हर आइटम टेम्पलेट के अंदर जाके रिपीटर के अंदर इसको शो करवाना पड़ेगा। जी ये देखें, ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, ओके। तो बहुत आसान है, मैं इसको दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या किया है। जाके एक रिपीटर लिया है, उसके अंदर दो टैग बनाए थे, आइटम टेम्पलेट और हेडर टेम्पलेट, उसके अंदर एक टेबल बना दिया था, हेडिंग दे दी थी, हेडिंग के अंदर की वजह से मेरे पास ये वाला इम्पैक्ट आया था, ये वाली मैंने कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और फिर यहाँ पे एक टेबल रो जनरेट करके उसके अंदर तीन डाटा दिए थे कि मैंने उसमें आईडी की वैल्यू आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास कहाँ से, आप गौर से इसको देख लीजिएगा, आपको ये वाला कोड लिखना है और कि ये वाली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आईडी से आएगी। और मैंने फिर यहाँ पे एक कोड ये भी लिखा था कि एक डाटा टेबल लिया था और उसको रिपीटर की डाटा सोर्स के साथ अटैच किया है और फिर रिपीटर को डाटा बाइंड करवा दिया है। तो ये हमारा डाटा डिस्प्ले करवा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि रिपीटर को डिज़ाइन कैसे करना है, ये ज़रा हम कहीं नेट से देख लेते हैं। तो जब हमारे पास डिज़ाइन का क्या है, फुटर टेम्पलेट में ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो आईडी रननेट सर्वर, तो हम W3 स्कूल से रिपीटर का टेम्पलेट को देख लेते हैं, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे हमारे पास ये W3 स्कूल पहले इसके अल्टरनेटिव डिज़ाइन होते हैं। ASP.NET रिपीटर अल्टरनेटिव रो कलर। तो हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये देखें, अल्टर रो रिपीटर कंट्रोल, ये हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। आसान सा है, मेरे दिन से इस टाइम नहीं था तो मैंने वेब की हेल्प ली थी, आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिपीटर नेविगेशन, हेडर टेम्पलेट, यूएल यूएल अल्टरनेटिव आइटम टेम्पलेट, ठीक है, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिंग आइटम आइटम टेम्पलेट हम लेंगे। तो हमने क्या दिया था,
तो ये इसने अल्टरनेट, अच्छा ये वाला है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। ये मेरा निकल के हमारे साथ काम करेगा। अ, और इसको हम हेडर टेम्पलेट से नीचे दे देते हैं। तो ज़रा देख लेते हैं कि हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। अल्टरनेटिव, इस पर ज़रा एक मिनट, आज डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, अगर आप इसको ऐसे डिफरेंट कलर में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि एक रो का कलर कुछ और दूसरी का कलर और फिर वो रिपीट करे, तो आपको यूज़ करना होगा अल्टरनेटिंग टेम्पलेट। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने आइटम टेम्पलेट दिया है, आइटम टेम्पलेट के अंदर हमने देखा था कि ये वाला हम ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको समझा दूँ। तो हमने ये कहा था कि आइटम टेम्पलेट के अंदर एक टेबल रो होगी, उसमें पहला जो टेबल डाटा आएगा वो यहाँ से आएगा, और दूसरा टेबल डाटा यहाँ से आएगा, और जो हम जब हम बाइंड करेंगे, तो वैसे बेहतर होता है कि आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पे ASP.NET लेबल लेने इसको, क्योंकि ये हमने मैं आपको बताऊंगा। इसको एक लेबल लेने अभी आईडी को, ठीक है, आईडी को लेबल लेने, और इसका टेक्स्ट जो है ना वो हमारा, यानी इस लेबल का टेक्स्ट जो हमारा आएगा वो यहाँ से आएगा। ये क्यों ज़रूरी है वो मैं अभी बाकी चाहे रहने दें, लेकिन ये हमें कंट्रोल फाइंड करके, ठीक है, तो यहाँ पे एक लेबल डिस्प्ले होगा। अभी देख लें, ये डाटा बाइंड नहीं, ये डाटा बाइंड नहीं रहा, ये लेबल है, लेकिन इस लेबल के टेक्स्ट को हम क्या करें यहाँ पे कि हम इसके साथ बाइंड कर दें इसकी आईडी के साथ। और चलें, ये तो हम बाद में देखते हैं कि इसका क्यों करना है हमने। आइटम टेम्पलेट हो गया हमारा। इसको हम क्या करें, इसको एक क्लास, इसकी जो टेबल की रो है ना उसको स्टाइल कर दें। यहीं पे इनलाइन स्टाइल में दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और इसका कलर हम क्या यूज़ कर लें, एलिस ब्लू यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ओके। ये अगर आप देखें तो हमारे पास प्रॉब्लम आया है यहाँ पे, ठीक है, ये स्टाइल की वजह से आया, या हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे दूसरी कोई वजह है उसकी वजह से आया, ये हमारे इस वजह से आया, तो हम इसको अभी ख़त्म कर दें, ठीक है। अभी इसको कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसका अल्टरनेटिव कलर देने का तरीका समझा दूँ। तो ये हमारी क्लास का कोई इशू नहीं था, बैकग्राउंड कलर है तो सबका बैकग्राउंड कलर हमारा ये वाला, ये वाला ब्लू हो जाएगा। अगर मैं चाहता था कि दूसरी कलर का हर रो का, अल्टरनेटिव रो का कलर डिफरेंट हो, तो फिर हमें एक और टेम्पलेट लेना पड़ेगा, अल्टरनेटिंग टेम्पलेट, और इसको हम क्या करते हैं, इसका भी बनेगा, और आपने सिर्फ इसको कॉपी कर देना है यहाँ पे, यानी इसमें भी वही वैल्यू आएंगी, लेकिन आपने इसको यहाँ पे कॉपी करना है, और स्टाइल इसका ज़रा चेंज कर दीजिएगा, यानी कि वही वैल्यू हमारे अल्टरनेटिव पहले वो वहाँ पे डिस्प्ले होंगी, और यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे चलिए ये ले लेते हैं, आपको समझाना मकसद है, आप कलर और ले लो। तो देखिए ये अब इस तरह से डिस्प्ले होगा, मैं ज़रा इसको रन करके दिखा देता हूँ।
ओके, अब बात करते यहाँ पे हम एक्शन बटन, ये देखें आप कलर दोनों, एक आइटम टेम्पलेट की रो है, एक अल्टरनेटिव टेम्पलेट की रो है। ये मैंने डाटा बाउंड किया हुआ है, ये फिलहाल मैंने डाटा बाउंड से हटाया हुआ था, तो ये हम अभी देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। अच्छा, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ पे बटन लगाना चाह रहे हैं, तो हम दोबारा इसके कोड में चलते हैं, ASP.NET के कोड में चले जाएं और यहाँ पे इसको यहाँ पे टेबल रो और यहाँ पे टेबल डाटा दे दें एक और, ठीक है, टेबल डाटा और इसका क्लोज, लिंक बटन बना लें आप। ASP.NET लिंक बटन बनाने तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाके डिजाइन में देखेंगे तो ये मेरा किस में बना है लिंक बटन, यहाँ पे अल्टरनेटिंग रो में हमने, क्योंकि इसे बनाई अल्टरनेटिंग रो में, आप दोनों में बना लीजिए ताकि क्लियर हो जाए कि, और इनको क्या नाम रख लें, इनको हम क्या नाम दे दें, अल्टरनेटिंग बटन में लिंक बटन आईडी नेट सर्वर, और इस बटन को यहाँ पे पीटर आ रहा है, टेक्स्ट दे दें इसको कुछ, अच्छा यहाँ पे दे दें लिंक बटन डिलीट, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये वाली चीज यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये वाली चलें उधर हम दोबारा जनरेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, कॉपी से ये क्योंकि हमारे सामने आ रहा था, तो आपको दोबारा समझ भी आ जाएगी, क्योंकि हम दूसरे आइटम टैबलेट में भी इसी तरह का क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें, टेबल डाटा और यहाँ पे क्या करें, ASP लिंक बटन और इसका, अब देखिएगा, और इसको भी क्या कर दें, अभी मैं इसको नहीं करता, तो यहाँ पे मैंने लिंक बटन बनाया, यहाँ पे ये देखिए ये डिलीट आ गया, तो दोनों में मैं अब असल में ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाए, बाद में अपडेट का भी काम करते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाए, एक्सक्यूज मी। तो अभी हम यहाँ पे इसका मैंने ऊपर वाले का लिंक बटन मैंने चेंज नहीं किया था, इसको भी नेम चेंज कर दें ताकि डिलीट ही अपीयर हो, क्योंकि हम अल्टरनेटिव रो ले रहे हैं तो हमें 2 दफ़ा डिलीट करना चाहते हैं। अच्छा, अब ऐसे कीजिएगा कि यहाँ पे एक इसका इवेंट बनाइए ऑन क्लिक, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे क्रिएट न्यू इवेंट करना है और लिंक बटन टू अंडरस्कोर क्लिक, तो ये मेरा ख्याल है वहां पे इवेंट क्रिएट हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पे अब हमें वो आईडी लेनी है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो पहले मेरे वहाँ पे एक एरर आ रही थी, वो मैं ज़रा देख लूँ कि हम इसको टेक्स्ट बॉक्स लेबल ASP.NET लेबल के टेक्स्ट के अंदर कैसे रख सकते हैं, वो पहले टेक्स्ट पर जो हमें इशू आ रहा था, ASP
डॉट लेबल, ठीक है। और इसमें हम ये वाली आईडी रखना चाह रहे हैं ताकि हम इस कंट्रोल के जरिए काम कर सकें। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको क्या करता हूँ, इसको आईडी कर लेते हैं। अब उम्मीद है कोई प्रॉब्लम आ रही है, शायद हम इसको हटा दें, कोटेशन मार्क्स हटा के देखते हैं। जी अब ठीक है, ये भी डाटा बाउंड होगी। अब दूसरी साइड पे भी ऐसे ही चले जाएं इसको। अब बेहतर है कि अगर आपको कॉपी हो जाए तो बेहतर है कि हमारे पास ये वाला इसका जो टेक्स्ट है वो हम क्या करें, कॉपी कर लें। और यहाँ पे भी हमने एक लेबल लगाया हुआ है और इसको क्या करें, वैसे ये लेबल दो आ गए हैं, इनकी आईडी चलें ठीक है, ठीक है। तो हम कंट्रोल फाइंड करें लेबल वन। अब ये हमेशा एक का ही मिलेगा, ये भी एक इशू रहेगा, लेकिन अभी आप ऐसे करते हैं, हम इसको अल्टरनेटिंग रो को हटा देते हैं। आपको ये बताना था डिज़ाइन, तो एक पे ही काम करते हैं, कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला डिलीट हो, इस पर क्लिक करूँ तो ये वाला पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। तो हमें अब करना क्या है, मैं डिलीट का सारा कोड जो है वो कॉपी करता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डिलीट का हमने कोड जो पहले यूज़ किया हुआ है ADO.NET का, वो ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर जब बटन पे क्लिक होता है तो हमारे पास ये वाला कंट्रोल आईडी हम कहीं पे सेव करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर वगैरह हम अभी ख़त्म कर देते हैं। सेंटर नेम, नेमिंग फाइंड कंट्रोल, हम कौन सा लेबल वन फाइंड करेंगे, हमारा लेबल का नेम कौन सा है, लेबल वन। एक दफ़ा देख लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं कि हमने किस कंट्रोल को फाइंड करना है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी आईडी स्टोर करवा रहे हैं इसके टेक्स्ट में, ठीक है। तो ठीक है, लेबल वन। और यहाँ पे हम क्या करें, अपने डाटा से डिलीट वाला कोड अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम मान लेते एसक्यूएल एडेप्टर वाला कोड है, नहीं अगर हमें सेट वन नहीं, डिलीट ये वाला रिकॉर्ड, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फाइनली, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं आपको ये डिलीट वाला कोड समझा भी देता हूँ। और यूजिंग इसको ख़त्म कर दें, बाइंड रिपीटर, इसको भी ख़त्म कर दें। ओके, तो मैं इसको एसक्यूएल कनेक्शन को आप देख लें, ये मैं आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, ये क्वेरी स्ट्रिंग ली है और कनेक्शन लिया है डिलीट फ्रॉम क्लाइमेट, नहीं डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इज इक्वल टू, ध्यान से रहे अगर आपने सबको डिलीट कर दिया तो हम इन कस्टमर आईडी, ये ज़रा छोटा कर लेते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे पेंड कर देते हैं आईडी, ठीक है। और फिर वही एक कमांड टाइप टेक्स्ट है, ओपन करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं और इसको हम ये करने के बाद, अच्छा एक काम और कीजिएगा कि ये वाली जो चीज़ है ना, इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक मेथड बना लें, माई पब्लिक वाइड में पब्लिक वॉइड
वो हमारा क्या करेगा, रिपीटर के साथ हमेशा हमारा अटैच कर दिया करेगा। और यहाँ पे क्या करें, इसको ख़त्म कर दें, चलो इसको भी रहने दें, और इसको क्या करें, ठीक है। जब फाइनली में क्या करें, माई मेथड को बाइंड करने के मेथड को दोबारा कर दें रिफ्रेश। तो इसको देखते हैं हमारा ये काम हो रहा है या नहीं रिपीट होने के बाद, ताकि वो जो रिकॉर्ड है वो हमारा डेटाबेस से दोबारा रिपीट कर रिफ्रेश हो जाए। तो मैं इसको देखता हूँ, ये हमारा डिलीट तो नहीं हो रहा, लेकिन देखते हैं कि हमारे पास सॉरी डिलीट नहीं हो रहा है हमारे पास रिकॉर्ड। तो हम क्या करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि लिंक बटन टू यहाँ पे हम जंप कर रहे हैं कि नहीं। मैंने यहाँ पे चेक मार्क लगाया है, और यहाँ पे जाने के बाद ये यहाँ पे जंप कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं, और इसमें क्या है, 24, ठीक है। डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इज इक्वल टू, मैं इसकी वैल्यू देखना चाह रहा था किसी तरह, कस्टमर वेयर आईडी इज इक्वल टू 24, ठीक है। और ये हमारी एक्सेप्शन आ रही है कोई ना कोई। तो एक्सेप्शन हम देखते हैं कि क्या है। हम क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन कहीं पे हैंडल नहीं कर रहे थे, तो देखते हैं कि हमारे पास इशू कहाँ पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ऐड लेबल ले लें, फॉर्म 3 में कहीं पे हम एक यहाँ पे लेबल ले लें, लेबल इसमें हम डिस्प्ले करवा लेते हैं अपनी जो एक्सेप्शन आ रही है। क्योंकि हम यहाँ पे वो तो काम नहीं कर सकते कि डेटाबेस का कोई इशू है, लेबल टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम क्या करें, ई एक्स डॉट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करने स्ट्रिंग में। और आप देखते हैं कि हमारे पास इशू क्या आ रहा है। जी बस कंटिन्यू करें, ये तो था हमारे पास डॉट जैसे इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम कस्टमर। जी हमने शायद वो क्यूरी स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया था अपने को यहाँ पे, और फॉर्म लीचिंग है यहाँ पे, सेल, ठीक है। और अगर वो अब हो जाता है तो हम फाइनली निकल दें, ओके। तो स्टूडेंट्स को हम देखते हैं क्या ये
डिलीट अब कर रहे कि नहीं, ये देखिए अब हमारे पास रिकॉर्ड एक मैं सारे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ तो ये वैसे एक फंक्शनलिटी आ रही है। तो हम यहाँ पे डाटा इंसर्ट ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त एक फंक्शनलिटी आपके पास रिपीट कंट्रोल आ गया है। आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं कि अपडेट करें, और हर एक के साथ छोटे छोटे हमारे पास जो हैं वो फंक्शनलिटी ज़ाहिर आ जाए, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि हमारे पास आज का ये वाला अपडेट का बटन साथ क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट का बटन क्लिक करें तो इनके साथ यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अपीयर है, जो वैल्यू दें और उसे सेव पे क्लिक करें तो वो हो जाए। लेकिन हम एक और बात कर लें रिपीटर डाटा ग्रिड व्यू के बारे में। मैं यहाँ पे आने के बाद एक डाटा ग्रिड व्यू भी लेता हूँ। सोर्स में जाने के बाद फॉर्म से निकलने के बाद यहाँ पे एक डिव का टैग नया ले लेते हैं, और डिव आप कहेंगे, लेकिन ये नहायत आसान है, हमने इसको बारे में पढ़ चुके हैं। तो डाटा ग्रिड व्यू भी यहाँ पे मौजूद है, और डाटा ग्रिड व्यू और रिपीटर कंट्रोल में क्या फ़र्क है वो भी हम देख लेते हैं। डाटा चलिए, ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसको इसी को दोबारा देखते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्म है और एक रिपीटर कंट्रोल है, उसमें हेडर टेम्पलेट है, और हेडर टेम्पलेट बनाने के बाद आइटम टेम्पलेट है। अगर दो का मुख्तलिफ कलर करना चाह रहे हैं तो फिर आप दो टेम्पलेट अल्टरनेटिंग टेम्पलेट भी ले लेंगे, और जो वैल्यू जहाँ पे डाटा बाइंड करने के बाद जो वैल्यू जिस जगह पे डिस्प्ले करवानी है वो आप वहाँ पे ये वाली फील्ड लगा देंगे। ठीक है, और ये वाली चीज़ें आप डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये हमारे पास, और इसका ASP.NET का जो C# का कोड है वो ये है। आज हमने डिलीट करना भी सीखा है। डाटा टेबल एक रिट्रीव करवाएंगे, रिपीटेड डॉट डाटा सोर्स लेंगे डाटा टेबल, और इसको डाटा बाइंड से करवा देंगे। फिर हमने एक उसके साथ एक कंट्रोल फाइंड किया है जिसमें आईडी सेव थी, उस आईडी को रिट्रीव किया है डिलीट करने के लिए, और ये उसका कोड है हमारे पास। और फिर वो जो हमने पहले तरीके से डिलीट कर रहे थे उसी तरीके से हमने इसको डिलीट भी कर दिया, और अपने उसको दोबारा से मेथड के ज़रिए फेच भी कर लिया। इस कोड को एक दफ़ा देख लें आप, ये डिलीट करने का कोड है, और ऊपर वाला कोड हमारे पास ये हमारे पास फेच करने का कोड है, कंटेनर से फेच कर सकते हैं। और ASP.NET में भी आप कोड देख लीजिए दोबारा। और एक नया डिलीट का बटन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक बटन क्रिएट करना पड़ेगा। मेरी को तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। ओके स्टूडेंट, मजीद आपको इसको प्रॉब्लम आई तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं, वहाँ पे भी इसको देखेंगे। तो उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा।